सर मैं So let's move to the part two of the let's move to the part two of the journal. बोल रहा हूँ कॉल ठीक है, now we are going to start with certain questions. हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो हमारे पास जो रिकॉर्डिंग में से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा। आप लोग जितने भी बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, आप अपना फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। बेटा जर्नल फोलियो, फोलियो का मतलब होता है जर्नल फोलियो। आपको क्या बनाना है? लेजर फोलियो। दोनों में डिफरेंस होता है। जर्नल फोलियो लेजर में बनता है, और जर्नल सॉरी लेजर में आपका जर्नल फोलियो बनता है, और जर्नल में आपका लेजर फोलियो बनता है। ये सर कंफ्यूजन क्यों है? मैं ऑपोजिट हो गया। जर्नल में जर्नल क्यों है? होता है ये पेज नंबर, ये दोनों में। सर स्केल पकड़ा लो और एक होता है आपका डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, एक होता है डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर वन, आप लोग सुनिए। मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले त्विषा से। त्विषा के बाद अद्वै, अद्वै के बाद सानवी, सानवी के बाद प्रांजलि। क्या बेसिक रूल्स पता है तुम्हें? मजाक मत करो। और लास्ट में मेरा दोस्त अनिरुद्ध। पहली डेट है मेरी 2023 जनवरी 1। इसमें प्लीज मजाक मत करना, यहां से शुरू करेंगे। जनवरी 1, स्टार्टिंग January 1, 2023। हमारे पास क्वेश्चन है पहला। सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। त्विषा से शुरू करते हैं। त्विषा, पहली एंट्री क्या होगी? सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सिया राम के ने बिजनेस शुरू करा तो कैश आया मेरे पास। अगर मेरे पास कैश आया तो क्या एंट्री होगी? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बताओ। नहीं, कैश जब आया मेरे पास तो मेरे पास एसेट बढ़ा, और जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। ये आपका कौन सा अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच। और यही अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में चलता हूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है। और दूसरा, कैपिटल मेरा क्या है? मेरे लिए लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और यही अगर मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच में चलेगा तो ये क्या बनेगा मेरा? ये बनेगा मेरा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये आपका क्या बना? 50,000। तो पहली एंट्री सिया राम, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहां पर डेबिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैपिटल। बिल्कुल। नेक्स्ट, सेकंड बारी। मेरे दोस्त जनप्रीत को तो अभी आता नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूं बेसिकली अद्वै को। ठीक है, अद्वै, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। स्टॉक, बिल्कुल परचेज करा मैंने स्टॉक। परचेजेस, इसको क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब ये एक्सपेंसेस आपने, अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मेरे एक्सपेंसेस है। जब भी मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो ये मैं दोनों अप्रोच से करवा रहा हूँ। मैं दोनों से करवा रहा हूँ, पर मैं आपको पहले, आप कोई भी यूज करो ना, आप मॉडर्न कर लो। आप एक ही कर लो, मॉडर्न कर लो। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ मैं हाँ कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ इसलिए। अगर आप सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच में जा रहे हैं तो परचेसेस आपका क्या है? एक्सपेंसेस है। और जब भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो मेरा क्या होगा? डेबिट होगा। और दूसरी तरफ परचेज जाने के बाद उसमें बोला है परचेसेस गुड्स फॉर कैश। मेरा कैश क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, एसेट जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना?
20,000। मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी, हमेशा पी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश। तीसरा मेरे पास आता है जनवरी 4। जनवरी 4 क्या बोलता है? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। यहां पर उधार पे आया सामान। सानवी आपकी बारी। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। और यही मैं अगर पुराने वाले में परचेजेस की बात करूं तो परचेज अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में, ये मेरा कौन सा अप्रोच है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और कैश मेरा कौन सा है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है? आप कोई भी अप्रोच से करो, मॉडर्न अप्रोच से करना चाहते हैं क्योंकि आजकल मॉडर्न अप्रोच चलता है हर जगह, तो मॉडर्न से सुन लो। मॉडर्न में परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंसेस। आपको हमेशा क्या करना है? आर सी ले, ये हमेशा कोडवर्ड याद रखना है। आर से रेवेन्यू, सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटीज, ए से एसेट्स और ई से एक्सपेंसेस। RCLAE। आर यानी जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। रेवेन्यू क्रेडिट, कम डेबिट। क्रेडिट इसके कैपिटल के साथ भी सेम रूल है, ठीक है। लायबिलिटी साथ भी सेम रूल है। क्या नाम था उनके का? अभी यहाँ पे सुभाष, सुभाष, ठीक है। अब दूसरा, एसेट जब बढ़ता है तो ये डेबिट होता है और कम होता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, यहाँ पे कम हुआ तो क्रेडिट। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है मॉडर्न में। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष भाई। कितना? 12,000। इसने बोला परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष के नाम पर अकाउंट नहीं आता है। जब भी हम किसी बंदे का नाम लिखते हैं उसके आगे अकाउंट नहीं आता है। ये हमने लास्ट क्लास जिसने मिस करी थी वो रिकॉर्डिंग में पार्ट 1 देख सकता है। हम लोगों ने ये बात डिस्कस पहले से कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। वेरी गुड। नेक्स्ट बारी मेरे दोस्त प्रांजलि की है। प्रांजलि, जनवरी 5 में भाई ने परचेज करा है फर्नीचर फॉर कैश 6,000। क्या करा है? फर्नीचर परचेज करा है। बहुत बढ़िया। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं यहां पे परचेजेस नहीं आता है। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे हमारे मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदी, वो एसेट्स है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखेंगे। तो जब भी हम कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ले रहे हैं, उन जगहों पे एसेट का नाम आता है। तो इंस्टेड ऑफ परचेसेस आपके पास क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट। एसेट बढ़ रहा है, माही मार रहा है, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 6,000। यहां पे क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। बेटा आप लोग अपने नरेशन का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट मेरा दोस्त अनिरुद्ध भाई। अनिरुद्ध भाई, जनवरी 10 को एक हुई है ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू सुभाष 8,000। तो हमारा डेबिट होगा सुभाष। सुभाष को हमने सामान पैसे दिए, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट हो जाएगा। और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट है वो ऐसे भी। वेरी नाइस। हमारी सुभाष एक लाइबिलिटी थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इससे परचेज किया था उधार पे। अब लाइबिलिटी कम हो रही है, जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट।
लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। ठीक है, 8,000। और क्या दिया भाई को? एसेट कम हो गया ना, जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट। सुभाष के आगे अकाउंट मत लिखिएगा, सिर्फ उसको डेबिट करिएगा। बीइंग कैश पेड टू सुभाष। नेक्स्ट, त्विषा। सर रुक जाओ ऊपर। त्विषा, जनवरी 16। ठीक है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। कौन कौन कहता है कि त्विषा गलत है? कौन कौन कहता है त्विषा गलत है? सानवी ने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। रवि आएगा पहले, इसने बोला। सही बोल रही है वो? कौन सही बोल रही है? ये सही। नहीं, पहले टू कैश आएगा, नीचे रख दिया। टू कैश आएगा, एक और बढ़िया बंदा है ये तो। नहीं ये इसने, अद्वै ने बोला टू कैश भी आएगा, टू रवि भी आएगा, सब दे देंगे। पहले हाँ गलत है। अब सुन लीजिए, यहाँ पर आपको रवि का नाम लेते ही आपको बेवकूफ बनाया गया है। अब उसने बोल दिया कि कैश पे खरीदा है तो कैश पे खरीदा है। नाम बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। जब नाम लिखा हुआ और कैश नहीं लिखा, उसका मतलब उधार है। नाम लिखा हुआ है और उसमें कुछ कैश नहीं लिखा हुआ, तो इसका मीन्स क्रेडिट पे दिया है। बट जब मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है, परचेसेस हुए हैं और उसने कैश लिखा हुआ है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? ये है 7,500। अब जनप्रीत, अब आप लोग, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे। अब आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम रवि कैश। ना ना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत में दिखाइए। पेज खत्म हो गया तो फिर कुछ नेक्स्ट, हाँ, अब पेज, जिनका पेज खत्म हो गया वो सुन लीजिए। जिनका पेज खत्म हो गया वो सुन लीजिए। आप लोग नीचे टोटल लिखिए, यहां पर आप टोटल लिखिए। अब आप टोटल लिखिए, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इनको लिखिए, और इसके आगे लिख लीजिएगा कैरिड फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट पेज पे आपकी फोलियो में। यस, फोलियो में कैरी फॉरवर्ड लिख दीजिए। ये टोटल टोटल लिखना है। टोटल बनाए, टोटल करिए ना, टोटल प्लस करिए। या ये देखो, आपने क्या करना है, 50,000। कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, अलाउड नहीं है अभी। अभी अलाउड नहीं है, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। 1,03,500। 50,000, 70,000, 82,000, 88, 88 और 1,03,500। 1,03,500 है आपका। आप लिख लीजिए 1,03,500। नेक्स्ट वाले पेज पे आप लिख लीजिए कैरेट फॉरवर्ड, सॉरी ब्रॉट फॉरवर्ड, बीएफ। नेक्स्ट पेज पे बीएफ। ये बीएफ का मतलब गंदा नहीं है, ब्रॉट फॉरवर्ड है ये। सर वो दोनों में टोटल करना है या फिर दोनों में? हाँ दोनों में ही करना है टोटल। डेबिट नीड्स टू बी इक्वल टू क्रेडिट, राइट। और नेक्स्ट पेज पे आप बनाइए ऊपर फिर से कॉलम डेट पर्टिकुलर्स, और उसमें लिखिए अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, बीएफ। बीएफ का मतलब गंदी चीज नहीं है, यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड है। मैंने तो सर ऑलरेडी पहले से वही क्वेश्चन कर लिया। तो क्या हो गया, जेनजी हो तुम? नेक्स्ट, अब आपके पास आते हैं जनवरी 17। अब आपकी बारी है दोस्त। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब आप बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अरे ऐसे रख यार। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000। बताइए भाई। कौन सी जनवरी का? परचेज अकाउंट डेबिट और फिर नीचे रवि। वेरी गुड। यार, कोई परचेज, स्टेप नहीं है। बिल्कुल, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि कितना? जनवरी 17। तो परचेजेस टू रवि, वो क्या है, क्या बोलते हैं अमाउंट? अमाउंट है 5,000। टू कैश आएगा नीचे?
ना रवि है टू रवि है। कैसे करना चाह रहा हूँ परचेसेस कितना पैसा? पहले अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है सर 5000 टू रवि हाँ 5000 5000 कितना या नेक्स्ट आगे सुनिए अब नेक्स्ट है अद्वै की बारी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट यार कितनी बार बताऊं बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट सर लिखना जरूरी है नरेशन बिल्कुल भाई नरेशन में मार्क्स कटते हैं बीइंग गुड परचेजेस ऑन क्रेडिट नेक्स्ट आजा सर कितना टोटल था? एक मिनट मैं टोटल कर रहा हूँ। जनवरी 20 सर एक मिनट में मेरा हाँ तू बाद में कर लियो टोटल अभी लिख ले नेक्स्ट भाई अद्वै बॉट मशीनरी फॉर कैश 8000 मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट कैश नहीं मशीनरी अकाउंट के ऊपर डेबिट नीचे टू तो आपके पास क्या आया मशीनरी जनवरी अकाउंट एक बस लाइन में बना। डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 8000 लास्ट सानवी इसमें लिख लीजिए बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश कितना है सर अमाउंट 8,000 क्या चीज दे रहा था? नेक्स्ट आ जाइए जनवरी 27 पेड रेंट बताइए भाई बस पेड रेंट लिखा है। पेड रेंट बस पेड रेंट रेंट पेड ही करा जाता है हाँ बिल्कुल सेंस तो यही बनता कि टू कैश होना चाहिए कैश जा रहा है यहां से पर कहाँ है? वो रेंट पे जा रहा है तो रेंट अकाउंट होता है रेंट अकाउंट नरेशन पीछे वाले का बीइंग मशीनरी परचेज ऑन यस रेंट मेरे एक्सपेंसेस में आता है और जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं मेरे डेबिट होता है बीइंग रेंट पेड ऑन कैश 400 ये मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो गया अब मैं टीएस ग्रेवाल की सारी चीजें आपको एक एक करके करवा रहा हूँ जितनी भी ट्रांजैक्शंस बनती सर है एक बार ये 27 लिखा नहीं बता दो हाँ जी 27 क्या दिख नहीं रहा था? इसमें आज में आया वाला वी आर स्टार्टिंग जो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यही है आप हाँ बिल्कुल ऐसी आप फिर से अपना वो बना लीजिए डेट पर्टिकुलर्स स्लाइड बना देता हूँ लिखना बाद में लेजर इसमें भी वही है इतनी ही है या डेबिट एक क्रेडिट मजा आ रहा है एकदम। आओ तो इसी बात पे शुरू करेंगे ये और इनको सुनाने मुझे बना। आपके सामने हमारे पास सबसे पहले डेट डेट की जगह आप बेटा डेट नहीं दी हुई इसमें हम इसमें 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिखेंगे डेट स्लैश सीरियल नंबर डाल लीजिए जब आपको कोई भी क्वेश्चन में डेट नहीं दी होती तो व्हाट आर यू गोइंग टू यूज डेट सीरियल नंबर पहला पहला सुने मेरी दोस्त दिनेश स्टार्टेड बिजनेस नहीं इस बार मैं इससे नहीं इस बार मेरे दोस्त से Dinesh started business and introduced capital of rupees 1 lakh. कैश ऑन डेबिट कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस में कैश आया है और दूसरा और आपका लायबिलिटी ज्यादा हुआ है क्योंकि कैपिटल आया लायबिलिटी नहीं है कैपिटल है मतलब लायबिलिटी के फॉर्म में इंक्रीज हुआ कैपिटल आपका बढ़ गया है जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या बनता है क्रेडिट होता है बहुत बढ़िया कैपिटल इंट्रोड्यूस कंपनी में कैपिटल बढ़ गया ना हाँ बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मैंने इंडिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस दोनों में से कोई भी चलेगा कितना अमाउंट है? 1 लाख बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस जो मर्जी आप लिख लो नेक्स्ट प्रांजलि की बारी सर आपके वाला में अच्छा है। परचेस्ड फर्नीचर
for office from Raj Furniture, purchased furniture of office from Raj Furniture for rupees 10,000. आगे paid by check. मेरे को पता है। वेरी गुड, फर्नीचर आया। डायल लाइबिलिटी कहां से? चेक चेक क्या होता है? बैंक चेक तो क्योंकि चेक क्या होता है? बैंक होता है ना। तो आपने किसको करा? बैंक अकाउंट के थ्रू पे करा। कितना? सर आप मुझे दे दीजिए 10,000 being furniture purchased through check. सर तो कैपिटल अकाउंट है इसमें। हाँ सर कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में है। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। चल नेक्स्ट आता है सानवी की बारी। सानवी परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 अगेंस्ट चेक। बिल्कुल गलत। परचेजेस परचेज गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स का हमेशा क्या होता है? परचेजेस। क्या है? गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता है। स्टॉक कोई अकाउंट नहीं होता है। जो भी चीज था सर परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 अगेंस्ट चेक। चेक है तो फिर से वही होगा। तो परचेजेस अकाउंट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बहुत बड़ी कितना है सर अमाउंट? 50,000 बीइंग, यहाँ पे लिख लेंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बस हाँ थ्रू चेक भी लिखना चाहते हो? थ्रू चेक लिख। नेक्स्ट आ जाओ, मेरी दोस्त की कितना बात। अमाउंट? 50,000। हाँ अब आता है थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट। अगले की बारी दे क्यों सर मुझे मुझे चाहिए। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 25,000 अगेंस्ट चेक। मेरे को पता है आने वाले। ठीक है समझ आ गया। सोल्ड गुड्स सर कान में रुपीज 25,000 अगेंस्ट चेक। सेल्स सेल्स, बहुत बढ़िया। सेल्स कहाँ पे? नीचे। तो ऊपर क्या आएगा? टू बैंक बैंक ऊपर से बैंक अकाउंट आएगा, और टू नहीं होगा। टू मैंने बैंक से बोल दिया यार सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पी हमेशा ऊपर, एस हमेशा नीचे। पी यानी परचेजेस हमेशा डेबिट। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट बढ़ेगा। और बैंक मतलब मेरा क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। बैंक एसेट होता क्या है। अमाउंट है सर? तेरे पापा का जितना भी पैसा पड़ा हुआ है प्रांजलि, जितना भी पैसा पड़ा हुआ है तेरा एसेट हुआ ना। अरे मैंने सही तो बोला था कि बस मैंने वो टू बैंक गलती से एक मिनट। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग बीइंग सोल्ड गुड्स। नहीं, आप बीइंग, कुछ कुछ स्कूलों में बीइंग नहीं लिखते, आप मत लिखो। बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। देखियो कौन है? भाई उनको बोल दे, बुला दो भैया को। ऐसा बेटा चलिए नेक्स्ट इज, अब इसका टोटल कर लेंगे आप। बस टोटल नहीं, अभी और भी है। टोटल करेंगे, जिसका पेज खत्म हो गया मैं उसका बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है पेड सैलरी। ये है जनप्रीत की बारी। पेड सैलरी रुपीज 50,000 टू स्टाफ बाय चेक। पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक। क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक। हाँ जी, अब देख लीजिए आपका Amount इसमें क्या क्या है? आएगा? सैलरीज आएगा 50,000। देखिए सैलरीज ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरीज होती है बेटा, महीने महीने दी जाती है, और वेजेस आपकी दिन बाय दिन दी जाती है। तो जब आपके सैलरीज लिखे तो दे आर सेइंग दैट इट इज गिविंग टू द ब्लू कॉलर वर्कर्स, मतलब ये पूरे महीने महीने दी जा रही है। बट वैसे वेजेस लिख सकते हैं सैलरी हाँ? की जगह में। अगर वेजेस नहीं लिख सकते, वेजेस में वेजेस वाला क्वेश्चन आएगा। और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया,
वेजेस ब्लू कॉलर वर्कर्स को दी जाती है और सैलरीज आपके व्हाइट कॉलर वर्कर्स को मतलब महीने महीने दी जाती है। एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? जो बिल्कुल आपके जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना। सैलरीज अकाउंट कहते हैं दिहाड़ी देना, दैट इज वेजेस। और जो महीने का महीना पैसा आता है दैट इज नोन एज सैलरीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? वेरी नाइस। ये नीतू लिखा मैंने, लेकिन आपने बताया था कि आपको बताना है। नहीं ऐसे मैंने बताया था। बीइंग सैलरीज पेड थ्रू कैश, चेक। बीइंग सैलरीज पेड थ्रू बैंक। मैंने बाय चेक किया है। चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। विशा, receive 10,000 from Amit, who is a debtor. Receive 10,000 from Amit, who is a debtor. आया क्या मेरे पास? गलत। भाई मेरे पास आया क्या? कैश। कैश जब बढ़ता है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट इज डेबिट। और आया किससे है? अमित से। अमित मेरा कौन था? एसेट था ना। एसेट कम हो गया ना, डेटर। डेटर मतलब मेरा एसेट। एसेट जब कम हो जाता है तो क्रेडिट। कितना अमाउंट? 10,000। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमित भाई। ठीक है। लास्ट एंट्री अनिरुद्ध भाई के लिए, ही इज वेरी एक्साइटेड। हाँ जी। कितने पैसे? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन। पेड कैश टू सुजित, हु इज अ क्रेडिटर, ₹5,000। सुजित आएगा सर और फिर कैश अकाउंट आएगा। क्योंकि सुजित को पैसा दिया, ही इज अ क्रेडिटर। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। सुजित टू सुजित टू कैश अकाउंट कितना? और जो भी आपका 5,000 होगा। बस इसको टोटल कर लीजिए, प्रेजेंटेशन दिखाइए मुझे। सर आपने इस कैश बीइंग कैश पेड। इसके लिए आपने 15 मिनट ऐसे ठीक है। और इसके बाद आप लोग मेरे को इलस्ट्रेशन नंबर 1 अभी कर दे रहे हैं। एंड विद इन 5 मिनट्स जो जो करता जाएगा चेक कराते रहो, निकलते सर एक बार टोटल